हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री कृष्ण भगवान जी और राधा रानी के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। इस वीडियो में मैं आज लेकर आई हूँ श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा। कथा पावन, पवित्र, फलकारी है। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। और आपको पता ही है कि जन्माष्टमी का व्रत हमें अवश्य रखना है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि एक जन्माष्टमी का व्रत रखने का फल 20 करोड़ एकादशी का व्रत रखने का फल के बराबर हमें फल मिलता है। इसलिए ये मौका छोड़ना नहीं। सभी को जन्माष्टमी का फास्ट अवश्य रखना है। घर में सभी को रखना है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबको, क्योंकि हमारी जगत के पालनहार का जन्मदिन है। तो हम क्यों न रखें व्रत। तो व्रत अवश्य रखना है और इस व्रत का फ़ायदा उठाना है, लाभ प्राप्त करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्री भगवान के नामों का जाप करना है। उन्हें जितना अच्छे से आप खुश कर सकते हो, उनकी प्रसन्नता के लिए बहुत अच्छे से हमें व्रत रखना है, जन्माष्टमी मनानी है। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ। प्राचीन कथा, बहुत ही सुंदर कथा है, पावन है, पवित्र है। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आइए सुनते हैं। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारी लड्डू गोपाल की जय, राधा कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी की जय। आइए कथा सुनते हैं। मथुरा की अंधेरी कारागार, एक निर्दयी राजा और एक भविष्यवाणी जिसने उसके दिल में डर की ज्वाला जला दी। कहा गया है कि उसकी प्रिय बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। और फिर शुरू हुआ एक खौफनाक सिलसिला। एक एक करके पहले 6 पुत्र निर्दयता से मार दिए गए, लेकिन 7वें पुत्र के साथ हुआ कुछ ऐसा जिसका रहस्य आज तक चौंकाता है। 7वें पुत्र का नाम हुआ और 7वें पुत्र का क्या हुआ और 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और जन्म के बाद कौन कौन से अद्भुत चमत्कार, राक्षस वध और लीलाएं हुई, जिन्होंने धर्म और अधर्म के बीच इस महागाथा को जन्म दिया। श्री कृष्ण के जन्म और बाल्यकाल की अद्भुत घटनाओं की साक्षी बने और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। इस पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। मथुरा नगरी उस दिन असाधारण रूप से सजी हुई थी। स्वर्ण जड़े द्वार, फूलों की मालाओं से लिपटी गलियां और हर घर के आंगन में दीपकों की पंक्तियां झिलमिला रही थी। सड़कों पर चंदन और केसर का लेप किया गया और हवा में गूंजते शंख नाद व वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा था। मथुरा के लोग जानते थे कि आज नगर के महाराज उग्रसेन की पुत्री अपार सौंदर्य और तेजस्विता से युक्त देवकी का विवाह है। यदुवंशी वंश के वीर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ वसुदेव से होने जा रहा है। देवकी, जिनका नाम सुनते ही लोग आदर से सिर झुकाते हैं, अपनी तेजस्विता से ही पहचानी जाती है। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों की भांति कोमल, किंतु उनमें दृढ़ता की झलक थी। उनका मुखमंडल पूर्णिमा की चंद्रमा की भांति उज्ज्वल था और उनकी वाणी मथुरा जैसे वीणा के तार से कोई रागनी झर रही हो। लोग कहते हैं कि देवकी का जन्म किसी साधारण कुल में नहीं, बल्कि देवताओं की कृपा से हुआ था। उधर वासुदेव यदुवंश के गौरव थे। वे न केवल युद्ध कला में पारंगत थे, बल्कि उनकी सत्यनिष्ठा और
वचनबद्धता की खातिर दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके मित्र और शत्रु दोनों ही उनकी धर्मपरायणता का सम्मान करते थे। महल के प्रांगण में विशाल मंडप सजाया गया था। चंदन की लकड़ी, केसर और अगरू की सुगंध से वातावरण महक रहा था। वेद पाठ के बीच ब्राह्मणों के आशीर्वाद के साथ विवाह की रस्में संपन्न हो रही थी। देवकी और वसुदेव दोनों ही भावपूर्ण नेत्रों से एक दूसरे को देख रहे थे, मानो किसी दिव्य संयोग का साक्षात्कार कर रहे हों। कंस को देवकी का चचेरा भाई और मथुरा का युवराज था। इस विवाह का मुख्य आयोजक था। वह अपनी बहन से अपार स्नेह करता था, प्यार करता था और विवाह के समय उसने घोषणा की, आज मैं स्वयं अपनी प्रिय बहन को उसके ससुराल में छोड़ने जाऊंगा। यह मेरा सौभाग्य है कि उसके जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सहभागी बनूं। विवाह के बाद रथ को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया। घोड़े ऊर्जावान थे और उनके गले में मणिमालाएं पड़ी थीं। कंस ने स्वयं सारथी की भूमिका निभाई। रथ पर देवकी और वसुदेव बैठे और नगर के लोग फूल वर्षा करते हुए उन्हें विदा करने लगे। मथुरा की गलियों से निकलते समय कंस ने गर्व से कहा, प्रिय बहन, मैं चाहता हूँ तुम्हारा जीवन सदा सुखमय हो। वासुदेव जैसे धर्मनिष्ठ और वीर पति के साथ तुम्हारा वैवाहिक जीवन समृद्धियों से भरा हो। देवकी मुस्कुराई और बोली, भैया, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। वासुदेव ने भी आदरपूर्वक कहा, युवराज, आपका यह प्रेम और आदर मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा। रथ नगर की सीमा पार कर चुका था। तभी अचानक आकाश में एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी गंभीर और प्रभावशाली थी कि रथ के घोड़े भी ठिठक गए। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू कितना भी बलवान और पराक्रमी क्यों न हो, लेकिन जिस देवकी को तू आज उसके ससुराल छोड़ने ले जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ ने स्वाभाविक रूप से अपनी तलवार की मूठ को पकड़ लिया। क्रोध और भय की लपटें उसकी आंखों में झलकने लगीं। कंस ने कठोर स्वर में कहा, यदि इस स्त्री के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो मैं इसी क्षण इसका अंत कर दूं। कंस ने तलवार खींची और देवकी की ओर बढ़ा दिया। यह देखकर देवकी भय से कांप उठी, परंतु वासुदेव शांत स्वर में बोले, कंस, देवकी का क्या दोष है? ये तो उसके गर्भ का उत्पन्न होने वाला संतान है जो तेरा विनाश करेगा। मैं तुझे वचन देता हूँ कि देवकी की जितनी भी संतान होंगी, उन्हें मैं जन्म के तुरंत बाद तेरे हाथों में सौंप दूंगा। कंस ठिठका। वह जानता था कि वसुदेव वचन के पक्के हैं। उसने तलवार नीचे रख दी और पर उसकी आंखों में अहम विश्वास अब भी था। उसने कहा, वासुदेव, मैं तुम्हारे वचन का मान रखूंगा, लेकिन तुम्हें दोनों को मथुरा के कारागार में बंदी बनाकर रखूंगा, ताकि कोई संतान मेरी नज़र से बचकर ना निकल सके। रथ अब ससुराल की ओर नहीं, बल्कि मथुरा महल के कारागार की ओर मुड़ गया। नगरवासी स्तब्ध थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अभी अभी हुए इस परिवर्तन का क्या कारण है। महल के अंधेरे, गीले और ठंडे कारागार में वासुदेव और देवकी को बंद कर दिया गया। उसी दिन से उनकी जीवन यात्रा ने एक नया कठोर मोड़ ले लिया। बाहर मथुरा की गलियां फिर से चहल पहल डूब गई, लेकिन जब कारागार में आने वाले वर्षों के लिए केवल अंधकार, प्रतीक्षा और भय का वास था। मथुरा का यह कारागार अंधकार, नमी और ठंड से भरा हुआ था, जहाँ देवकी और वसुदेव को बंद कर दिया गया। बाहर से ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे के विशाल दरवाजे, हर ओर पहरेदार तैनात थे, लेकिन भीतर के देवकी के हृदय में अभी भी विवाह का दिन, वह मंगलमय वातावरण और अपने पति के साथ बिताने का सपना तैर रहा था। अब वह सपना लोहे की जंजीरों में कैद हो चुका था। वसुदेव देवकी को साहस देने के लिए कहते हैं, देवकी, धैर्य रखो, समय चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो,
धर्म और सत्य की जीत अवश्य होगी। लेकिन कंस का भय चारों ओर छाया था। समय बीता और देवकी गर्भवती हुई। वह पहला गर्भ था और दोनों के मन में स्वाभाविक प्रसन्नता थी, परंतु उनके भीतर एक भय भी छाया था। आखिरकार वसुदेव ने कंस को वचन दिया था। जब पुत्र का जन्म हुआ तो वह तेजस्वी शिशु था। उसकी कोमल मुस्कान और मासूम बच्चों में भविष्य का उजाला झलक रहा था। देवकी ने उसे अपनी बाहों में लिया, पर उसके नेत्रों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सुख क्षणिक है। वासुदेव ने दृढ़ मन से शिशु को उठाया और कंस के पास ले गए। कंस अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में संशय और क्रूरता की चमक थी। वसुदेव ने कहा, युवराज, मैंने एक वचन दिया था, यह आपका है। कंस ने पहले तो शिशु को देखा, फिर एक ठंडी हंसी के साथ कहा, आकाशवाणी ने 8वें पुत्र की बात कही थी। ये पहला है, इससे मुझे कोई भय नहीं। लेकिन और कहते कहते उसका चेहरा कठोर हो गया। क्यों जोखिम लूं? अगर यह जीवित रहा तो भविष्य में कोई खेल बदल सकता है। यह कहकर उसने निर्दयता से शिशु को उठाया और पत्थर पर पटक दिया। देवकी ने कारागार से यह चीख सुनी और बेहोश हो गई। वासुदेव ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मन में अपने संकल्प लिया था, यह अन्याय हमेशा नहीं चलेगा। एक दिन इसी का अंत होगा। कंस के महल में उस दिन उत्सव नहीं बल्कि क्रूर विजय का वातावरण था और मथुरा पर भय का एक ऐसा पर्दा गिर चुका था। पहले पुत्र के वध के बाद कारागार में सन्नाटा और भय गहरा गया। देवकी का हृदय टूट चुका था, लेकिन समय ने फिर गर्व का संचार किया। फिर पुत्र का जन्म हुआ तो वसुदेव ने वचन के अनुसार उसे भी कंस को सौंपा। कंस ने बिना दया किए उसे भी पत्थर पर पटका और मार डाला। तीसरी पुत्र के जन्म पर देवकी की आंखों में आंसू और वसुदेव के चेहरे पर मौन संकल्प था। लेकिन कंस की क्रूरता अपरिवर्तित हो रही थी। चौथे पुत्र का जन्म होते ही महल में सैनिक आए और उसे भी कंस के सामने ले गए। कंस ने हंसते हुए फिर वही निर्दयता से दोहराई। 5वें पुत्र छठे पुत्र का भी यही भाग्य हुआ। हर जन्म मथुरा के इस कारागार में आशा और भय के बीच आरंभ होता है और कंस के हाथों अंत पाता है। देवकी हर बार मातृत्व का सुख पाने से पहले ही शोक में डूब जाती। वसुदेव हर बार अपने भीतर की पीड़ा को निगलते और मौन में प्रतिज्ञा करते कि एक दिन यह अन्याय अवश्य समाप्त होगा। गर्व के इस क्रम में मथुरा का आकाश जैसे और भी भारी हो गया और कंस की निर्दयता पूरे नगर में भय का पर्याय बन चुकी थी। 6 पुत्रों के वध के कारण देवकी वसुदेव के मन में प्रश्न था कि निर्दोष शिशुओं का ऐसा भाग्य क्यों हुआ। एक रात कारागार में नारद मुनि प्रकट हुए। वासुदेव ने पूछा, कारण? नारद बोले कि पूर्व जन्म में महर्षि मरीचि के पुत्र थे, जिन्होंने गर्भ में ब्रह्मा का अपमान किया। ब्रह्मा ने शाप दिया था कि ये राक्षस के घर जन्म लेकर अपने पिता के हाथों मारे जाएंगे। शाप के कारण ये देवकी के गर्भ में आए और कंस के हाथों मारे गए। यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा था, जिससे कंस का पाप बढ़े और भगवान के अवतार का समय आए। नारद ने कहा, 7वां गर्भ सुरक्षित होगा और 8वें में स्वयं नारायण अवतरित होंगे। यह सुनकर वासुदेव और देवकी ने धैर्य और संकल्प धारण किया। मथुरा के कारागार में समय धीमी गति से बह रहा था। गर्भ के 6 पुत्रों का वध हो चुका था और अब देवकी फिर गर्भवती हुई। वह 7वां गर्भ था। इस बार वासुदेव के हृदय में भय के साथ साथ एक विचित्र आशा भी थी, क्योंकि उन्हें नारद मुनि के शब्द याद थे, 7वां गर्भ सुरक्षित स्थानांतरित होगा। देवकी के गर्भ में जो शिशु पल रहा था वह वास्तव में शेषनाग के अवतार बलराम थे, भगवान विष्णु के ही अंश। पृथ्वी पर उनके आगमन का उद्देश्य था जाने वाले कृष्ण अवतार के सहचर और सहायक बनना। एक रात्रि जब कारागार में सन्नाटा था
और पहरेदार सो चुके थे। अचानक वहाँ एक दिव्य आभा प्रकट हुई। यह देखकर यह योग माया थी, भगवान विष्णु की लीला शक्ति। उन्होंने कारागार में प्रवेश किया और देवकी के गर्भ को हल्के से स्पर्श किया। उस क्षण एक अद्भुत घटना घटी। गर्भ में स्थित शिशु अदृश्य हो गया और एक दिव्य प्रकाश के साथ गोकुल में स्थानांतरित हो गया। गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी उस समय नंद बाबा के संरक्षण में थी। वे यशोदा के घर में निकट रहती थी और वहाँ का वातावरण शांत और सुरक्षित था। योग माया ने गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। यह सब इतनी सहजता से हुआ कि ना तो कारागार के पहरेदारों को पता चला और ना ही गोकुल में किसी को। मथुरा में जब कंस को 7वें गर्भ के बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन के 7वें हुए गर्भ पर नज़र रखी, लेकिन कुछ ही समय बाद खबर आई कि देवकी का गर्भपात हो चुका है। कंस को लगा कि शायद किसी अलौकिक कारण से यह गर्भ नष्ट हो गया। उसने राहत की सांस ली, पर उसे यह अभ्यास नहीं था कि यह गर्भ तो सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच चुका है। गोकुल में रोहिणी के घर वातावरण आनंद से भर गया। नंद बाबा और यशोदा दोनों को गर्भ का समाचार मिला और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। रोहिणी को विशेष देखभाल दी जाने लगी। बलराम और गर्भ में आने के साथ ही गोकुल का वातावरण जैसे और भी पवित्र हो गया। गोधूली बेला में बछड़ों की घंटियों की मधुर ध्वनि और बांसुरी की दूर की तान इस आने वाले शिशु का स्वागत करती सी लगती थी। बलराम का यह गर्भतरण केवल एक रहस्यमय घटना थी, बल्कि ईश्वरीय योजना का महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि बलराम भविष्य में कृष्ण के जीवन के हर चरण में उनके साथ खड़े होंगे, चाहे वह गोकुल की बाल लीलाएं हों, वृंदावन की गोचर लीलाएं या महाभारत का युद्ध। इस प्रकार 7वें गर्भ का मथुरा से गोकुल तक पहुंचना भगवान की माया और योजना का अद्वितीय उदाहरण बना। कारागार में देवकी और वसुदेव को भले ही गर्भपात का शोक था, परंतु उन्हें भीतर से यह अभ्यास था कि यह सब किसी बड़े कारण के लिए हो रहा है। गर्भ के 6 पुत्रों के वध और 7वें गर्भतरण के बाद मथुरा के कारागार में देवकी अब 8वें गर्भ में गर्भवती थी। यह वही गर्भ था जिसकी भविष्यवाणी और आकाशवाणी ने देवकी की विवाह के दिन कर दी थी। देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस इस बार और भी सतर्क था। उसने कारागार की पहरेदारी दोगुनी कर दी। सैनिक दिन रात गश्त लगाने लगे, यहाँ तक कि कारागार के बाहर और भीतर तलवार बंद रक्षक तैनात कर दिए गए। देवकी के आहार, जल और विश्राम तक की निगरानी होने लगी। लेकिन कंस को यह नहीं पता था कि यह गर्भ कोई सामान्य शिशु नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हो रहे हैं। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। कंस, जरासंध, शिशुपाल और अन्य दुष्ट राजाओं ने प्रजा का जीना दुर्लभ कर दिया था। साधु संतों का अपमान हो रहा था। यज्ञ वेदी अपवित्र हो चुकी थी और वेदों का स्वाध्याय लगभग समाप्त होने लगा था। ऐसे समय पृथ्वी माता ने गौ के रूप में देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास जाकर विनती की, प्रभु, मेरे ऊपर पापियों का बोझ बढ़ चुका है, मुझे रक्षा चाहिए। ब्रह्मा उन्हें लेकर क्षीर सागर गए। वहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। देवताओं ने प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, कृपया करके अवतार लीजिए और पृथ्वी को अधर्म से मुक्त कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मथुरा में वासुदेव और देवकी के यहाँ 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। मेरा शेषांक बलराम पहले ही वहाँ जा चुका है। मेरी माया तुम्हारे कार्य में सहायक होगी। समय बीतता गया और देवकी के 8वें गर्भ से दिव्य तेज निकला। कारागार के अंधकार में भी उसका चेहरा चांद की तरह दिखने लगा। यहाँ तक कि पहरेदार भी उनकी इस आभा को देखकर अचंभित होते हैं।
वासुदेव को भीतर से अनुभव हो रहा था कि यह गर्व किसी सामान्य बालक का नहीं है। और फिर वह रात्रि आई, भादो मास की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र का समय। आकाश में बादल गरज रहे थे, यमुना लहरों से उफन रही थी। मध्यरात्रि का समय हुआ और कारागार में दिव्य प्रकाश छा गया। देवकी का गर्भ अचानक अद्भुत आभा से भर गया और शिशु का जन्म हुआ। 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, पीताम्बर पहने हुए, वक्ष स्थल पर श्री वत्स और कौस्तुभ मणि सुशोभित, मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल, यह स्वयं भगवान विष्णु थे। देवकी और वसुदेव ने एक साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। देवकी ने कहा, प्रभु, आपने स्वयं हमारे यहाँ जन्म लेकर हमें पवित्र किया है, किंतु कंस आपको देखकर मार देगा। कृपया करके अपनी रक्षा कीजिए। भगवान ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, माता पिता, भय मत करो, मैं अपनी लीला के लिए मनुष्य रूप धारण करूँगा। तुम मुझे नंद और यशोदा के घर गोकुल ले जाओ और वहाँ की कन्या को यहाँ ले आओ। मेरी माया तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर कर देगी। इतना कहकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप त्याग कर साधारण बालक का रूप ले लिया। मध्यरात्रि में योग माया ने कारागार के ताले और बेड़ियां खोल दी। वसुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार करते हुए गोकुल पहुँचे। शेषनाग ने फन फैलाकर उनकी रक्षा की। यशोदा के यहाँ जन्मी कन्या को लेकर वसुदेव मथुरा लौटे। प्रातः कंस ने कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह देवी रूप में आकाश में प्रकट होकर चेतावनी देती चली गई। गोकुल में नंद बाबा ने पुत्र जन्म पर वह उत्सव किया। ब्रजवासियों ने उल्लासपूर्वक नाच गान किया और यशोदा ने अपने लाल को गोद में लेकर उसकी मुस्कान में खो गई। गोकुल में नंद बाबा के घर जन्मे नन्ही कन्हैया के आगमन से पूरे ब्रज में आनंद और उल्लास का वातावरण था। सुबह से शाम तक ग्वाल वाल गोपियाँ और ब्रजवासी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते थे। यशोदा माँ उन्हें गोद में लेकर सुलाती, लोरियाँ सुनाती और उनकी नन्ही नन्ही हरकतों पर मोहित हो जाती। कान्हा की आँखों की मासूम चमक, होठों की हल्की सी मुस्कान और गालों के गड्ढे हर किसी को मन मोह लेते थे। लेकिन मथुरा में कंस का मन में चैन नहीं था। देवी योगमाया द्वारा दी गई चेतावनी ने उसके भीतर भय भर दिया। उसने सोचा, कहीं यह 8वां पुत्र गोकुल में तो नहीं। उसने अपने गुप्तचर और राक्षस सेवकों को आदेश दिया कि वे गोकुल और आसपास के गांवों में जाकर हर रोज नवजात बालक को नष्ट कर दे। सबसे पहले उसने पूतना नामक राक्षसनी को भेजा। पूतना का रूप मोहक था। वह सुंदरी के भेष में गोकुल में पहुंची। अपने स्तनों पर विष लगाकर बच्चों को दूध पिलाने के बहाने मारने का इरादा रखती है। जब वह नंद भवन पहुंची, यशोदा और रोहिणी किसी काम में लगी थी। पूतना ने कान्हा को गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगी, लेकिन कान्हा ने अपने छोटे छोटे होठों से ऐसा अमृत विष का मिश्रण पिया कि साथ ही उसकी प्राण शक्ति भी खींच ली। पूतना अपने असली विशाल राक्षसी रूप में झटपटाकर प्राण छोड़ बैठी। ब्रजवासी चौंक गए, लेकिन नंद बाबा ने ब्राह्मणों से विधिवत पूतना का अंतिम संस्कार करवाया, क्योंकि उसने भगवान को दूध पिलाया था। कंस का क्रोध और भय बढ़ता गया। उसने शंकराचुर, तृणावर्त जैसे राक्षस भेजे, लेकिन हर बार कान्हा ने बाल लीला में ही उनका अंत कर दिया। एक बार जब नंद बाबा दूर थे, शंकरासुर ने बैलगाड़ी के रूप में आकर कान्हा को कुचलने की कोशिश की, लेकिन कान्हा ने अपने छोटे छोटे पैरों से ठोकर मारकर उसे तोड़ दिया। तृणावर्त ने आकर कान्हा को आकाश में उठाया, लेकिन कान्हा ने उसका गला पकड़कर उसे गिरा दिया। इन घटनाओं से ब्रज में यह चर्चा फैल गई कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, उसकी हर लीला में कोई न कोई चमत्कार छिपा है। यशोदा माँ भी कई बार चौंक जाती थी। एक बार उन्होंने कान्हा के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा, जिससे वे समझ गई थी कि उनका लाला ईश्वरीय शक्ति का अवतार है। कंस के षड्यंत्र रुकने नहीं वाले थे।
वह बार बार अपने दूत भेजता रहा और हर असफलता के कारण उसका भय और क्रोध बढ़ता जाता। गोकुल में हालांकि ब्रजवासी ग्वाल बाल और गोपियाँ कान्हा की माखन चुरानी, बांसुरी बजाने, नटखट शरारतों में खोए रहते। यह ईश्वरीय खेल था। एक और बालक कृष्ण आनंद और प्रेम का सागर लुटा रहे थे, तो दूसरी ओर कंस का अंत धीरे धीरे समीप आ रहा था। गोकुल में कंस के लगातार षड्यंत्रों और राक्षसों के हमले से नंद बाबा और ब्रजवासी चिंतित हो गए। एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि वह पूरे समुदाय को गोकुल से वृंदावन ले जाए, जहाँ यमुना के किनारे हरे भरे वृक्षों और चारों ओर गोचाचरण के लिए उपयुक्त भूमि हो। सभी बैलगाड़ियाँ अपना अपना सामान लाद कर गए और बच्चों को साथ लेकर ब्रजवासी वृंदावन पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उनका जीवन और भी आनंदमय हो गया। गोप गोपियाँ के साथ बीच कान्हा और बलराम की लीलाएं भी खुलकर सामने आने लगीं। श्री कृष्ण अब थोड़ी बड़ी हो चुके थे। वे गोपी और गोपिकाओं के साथ गाय चराने जाती, बांसुरी की मधुर धुन से वन को गुंजित कर देते। ब्रज की गोपियाँ उस स्वर में खोई जाती। कान्हा की शरारतें और भी चलती रहती। कभी गोपियों के मटके फोड़ना, कभी उनके माखन मिश्री चुराना, तो कभी बछड़ों को खोलकर इधर उधर भागने देना। ब्रज का हर दिन हंसी, गीत और आनंद से भर गया था। लेकिन इस बीच इंद्र देव से जुड़ी एक घटना घटने वाली थी, जिसने पूरे ब्रज की दशा बदल दी। परंपरा के अनुसार ब्रजवासी हर वर्ष इंद्र देव की पूजा करते थे, ताकि वर्षा के समय भी और गोचरण वे खेती अच्छी हो सके। उस वर्ष जब नंद बाबा ने इंद्र पूजा की तैयारी शुरू कर दी, तब श्री कृष्ण भगवान ने प्रश्न किया, बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? वर्षा तो प्रकृति का नियम है और हमारी आजीविका गोवर्धन पर्वत, गायों और यमुना पर निर्भर है। उन्होंने समझाया कि हमें उस पर्वत की पूजा करनी चाहिए जिसने हमारी गायों को चारागाह, हमें जल और आश्रय दिया है। नंद बाबा और सहित सभी ब्रजवासी कान्हा के तर्क से सहमत हो गए और उन्होंने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय किया। सभी ने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की, अन्नकूट का आयोजन किया, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और पर्वत को अर्पित किए। यह देखकर इंद्र क्रोधित हो गया। उसे लगा कि ब्रजवासियों ने उसका अपमान किया है और उसने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। बारिश इतनी प्रचंड थी कि यमुना किनारे का सारा क्षेत्र जलमग्न हो गया। आकाश में बिजली और गरज से भय फैल गया। ब्रजवासी अपनी गायों और बच्चों को सामान लेकर घबरा कर इधर उधर भागने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और कहा कि आओ सब मेरे पास आ जाओ, यह पर्वत हमें आश्रय देगा। तभी ब्रजवासी गाय और पशु पक्षी पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन और 7 रात लगातार वर्षा होती जा रही थी, लेकिन पर्वत के नीचे सभी सुरक्षित रहे। इंद्र का अहंकार टूट गया और वह ब्रज में आया। श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, कहा कि देवताओं को अहंकार नहीं करना चाहिए, उनका कार्य लोक कल्याण के लिए ही है। उसके बाद ब्रजवासी और भी अधिक श्रद्धा और प्रेम से कान्हा की पूजा करने लगे, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि यह बालक कोई साधारण गोपाल नहीं है, स्वयं परमेश्वर है। गोवर्धन लीला के बाद कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजकर कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ के बहाने मथुरा बुलाया। अक्रूर जी ने नंद बाबा को संदेश सुनाया और कृष्ण बलराम ने मथुरा जाने का निश्चय किया। यशोदा माँ और गोपिकाओं ने विरह में आंसू बहाए। अक्रूर जी के साथ यात्रा के दौरान उन्होंने यमुना किनारे स्नान किया। वहाँ अक्रूर जी ने अपना दिव्य स्वरूप देखा। मथुरा में लोगों ने उनका स्वागत फूल वर्षा कर किया, जबकि कंस ने धनुष यज्ञ और मल्लयुद्ध में उन्हें मारने की योजना बना रखी थी,
पर उसका अंत अब निकट था। मथुरा में धनुष यज्ञ का दिन आ चुका था। कंस के महल में चारों ओर सजे धजे होशियार और भीड़ का शोर गूंज रहा था। नगर के सभी लोग इस अद्भुत आयोजन को देखने के लिए एकत्र हुए थे। कंस ने पहले से ही आदेश दिया था कि कृष्ण और बलराम को विभिन्न बाधाओं से गुजरना होगा। धनुष तोड़ना, मल्लयुद्ध लड़ना और अंत में उसे वध करने पहले थकाना। सुबह होते ही अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को लेकर यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में लोग उनके दर्शन को आतुर थे। महिलाएं अपनी छतों पर उन्हें आरती उतारती, बच्चे उनके नाम के जयकारे लगाते। जब वे यज्ञ स्थल पहुँचे तो विशाल धनुष उनकी आंखों के सामने था। यह इंद्र का दिव्य धनुष था, जिसे देखने मात्र से लोग भयभीत हो जाते हैं। कृष्ण के बिना समय गंवाए आगे बढ़कर धनुष उठाया और देखते ही देखते उसे बीच से तोड़ दिया। भीड़ में आश्चर्य उत्साह की लहर दौड़ गई। कंस के सैनिक ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सब परास्त हो गए। उसके बाद मल्लयुद्ध की बारी आई। सबसे पहले बलराम ने मुष्टिक से मुकाबला किया और कुछ ही क्षण बाद उसे धराशायी कर दिया। कृष्ण ने चारों से युद्ध किया, कभी पैतरे बदलते, कभी दाव लगाते और अंत में अपने चक्रवत कौशल से उसे परास्त कर दिया। अब कंस का भय और क्रोध चरम पर था। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कृष्ण को अपमानित करने लगा, लेकिन कृष्ण ने सिंहासन पर छलांग लगाई, उसके मुकुट को पकड़कर उसे नीचे खींच लिया और कुछ ही क्षणों में उसका अंत कर दिया। कंस का अंत होते ही मथुरा में वर्षों का फैला हुआ भय समाप्त हो गया। लोग खुशी से झूम रहे थे, सड़कों पर नाचने गाने लगे। कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया और यदुवंश को स्वतंत्र कराया। उस रात मथुरा में दीप जलाए गए, महलों और गलियों में फूलों की वर्षा हुई और सभी ने कृष्ण बलराम के साथ आभार व्यक्त किया। अक्रूर जी ने संतोष महसूस किया और उनका उद्देश्य पूरा हुआ। धर्म की रक्षा हुई और अत्याचार का अंत हुआ। भक्तों, ये थी श्री कृष्ण के जीवन की अद्भुत कथा, जहाँ धर्म ने अधर्म पर विजय पाई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मीनूज़ लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हे श्री हरि, हे कृष्ण कन्हैया, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। एक बार जयकारा लगा दीजिए। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देव की यशोदा की लाल की जय। जगत के पालन हार की जय। हरे कृष्णा।